हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसका शेयर सिर्फ यहाँ पर 47 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के जो क्लाइंट्स आप देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया, ऐसे बड़े क्लाइंट्स आपको दिखाई देंगे। एंड दोस्तों, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ग्रोथेबल सेक्टर के लिए यूज़ होते हैं। पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत से ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। और हाइड्रोजन गैस वगैरह भी ये कंपनी बनाती है जो फ्यूल के बारे में यहाँ पर यूज़ होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 47 का है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक तो देखिए, कंपनी का आपको हाई रिटर्न ऑन इक्विटी एंड आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिलेगा। एंड जो कंपनी के बिजनेस के अंदर वैल्यू है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। एंड दोस्तों, एक बड़ी बात दिखाई देती है वो कि प्रमोटर जो यहाँ पर है उनका भी स्टेक थोड़ा चेंज होते हुए नज़र आया है। और शेयर प्राइस अभी 50% डिस्काउंट में है। देखिए दोस्तों, इंडिया का अभी जो आने वाला समय है वो ग्रोथेबल है और हमें कुछ अच्छे इंडस्ट्रीज़ पर नज़रें रखनी चाहिए। आप स्टडी कर कर आगे बढ़ सकते हैं। मैं अभी कंपनी के बारे में पूरा डाटा आपके आगे रखूँगा, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद में आप अपना प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो पूरा देखना। मैं बार बार इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आप कोई एक भी पॉइंट मिस कर जाए तो आपका दोस्तों नॉलेज आधा रहेगा और हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस इन यहाँ पर सिचुएशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके ये प्रोडक्ट्स हैं जो आपके आगे यहाँ पर मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट की लिस्ट है और उसके अंदर सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है, देखिए, हाइड्रोजन गैस। अभी आपको लगेगा कि हाइड्रोजन गैस से बनाती है कंपनी तो इसका यूज़ कहीं पर तो भी होगा, तो बिल्कुल मैं यूज़ ही आपको बताऊंगा। तो यूज़ कहाँ पर होता है दोस्तों, चलिए उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। प्रोडक्ट एंड यूज़ यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो आप देख सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करने वाले, ऑप्टिकल फाइबर यूनिट्स के अंदर एज अ कोलेंट्स इन पावर प्लांट्स, एंड देखिए दोस्तों एज अ फ्यूल आल्सो। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बनाती है कंपनी और इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा इनको मिल रहा है। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस का यूज़ बिल्कुल यहाँ पर फ्यूल के लिए ही करना चाहती है गवर्नमेंट, और आप सभी ने बहुत बार ये न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, पढ़ा भी होगा। अभी सोडियम जो यहाँ पर क्लोराइड से रिलेटेड हम यहाँ पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास जो सोडियम से रिलेटेड आप बिजनेस देखेंगे तो उसके अंदर यूज़ कहाँ पर है, टेक्सटाइल, ब्लीचिंग से रिलेटेड, लॉन्ड्री ट्रेड से रिलेटेड एंड दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड। तो ऐसे सेगमेंट में इनके यहाँ पर आपको केमिकल यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। एंड नेक्स्ट, अगर कोई यहाँ पर के जो इनके प्रोडक्ट का यूज़ हम देखेंगे तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। लिक्विड क्लोरीन है ये, तो अभी वो लिक्विड क्लोरीन के बारे में भी देख लेते हैं इसका यूज़ क्या है। तो देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर एंड CPW, PVC एंड यहाँ पर आप ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर भी। तो ये इनका यूज़ है। देखिए, बार बार हम यूज़ और ये कंपनी के प्रोडक्ट को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम सभी को कंपनी के बारे में पता चले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी ये कंपनी बनाती है और इसका भी यूज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको फर्टिलाइज़र प्लांट्स के अंदर, पावर इंडस्ट्रीज़ के अंदर और मेटल पिकलिंग एंड दोस्तों यहाँ पर मेटल क्लोराइड्स ETC वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा जो ये बनाते हैं केमिकल्स। एंड अदर सोडा से रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करें तो वो भी आप देख सकते हो कि इनके यूजेस कहाँ पर है।
तो पेपर इंडस्ट्रीज, सोप, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, डेज, ये देखिए आपको नज़र आता ही होगा। एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज एंड अदर दूसरे इंडस्ट्रीज भी आपको दिखाई देंगे। ये दोस्तों हमने डिस्कस किया कंपनी के जो प्रोडक्ट जो ये कंपनी बनाती है और उसके यूजेस। अब कंपनी को स्टडी करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप है 1141 करोड़ का। कंपनी स्मॉल कैप की है। पी रेशो चल रहा है इसका 38 रुपीज़ का। दोस्तों ऐसा नहीं कि हमने डिस्कस किया है या आपको कहीं ये सुनने को मिला है शेयर बोलकर खरीदना है। हमें इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। कोई भी कंपनी छोटे शेयर का दाम यहाँ पर हमें अच्छा अट्रैक्ट कर रहा हो या बड़ा शेयर रहने दो, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कंपनी को जितना आप समझेंगे उतना ही पैसा आप कमा पाएंगे। तो पी रेशो इसका 38 का है। आपको जैसे मौके मिले वैसे आप इनके बारे में सोच सकते हो। एंड दोस्तों इनके हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 43 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे तो यहाँ पर 39 का नजर आएगा। एक अच्छी बात है और पॉजिटिव पॉइंट कंपनी में दिखाई दे रहे हैं। पिछले लगातार 5 सालों से कंपनी ने गुड प्रॉफिट दिखाया है। ये ईयरली बेसिस की बात हो रही है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही देखिए, लोग कहते तो सही हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है दोस्तों, बट जब बात आती है कोई कंपनी को 1 2 3 साल होल्ड करने की तो कोई भी यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाता है। एक्सपेक्टेशन तो मल्टी बैगर रिटर्न की है, कितने मल्टी बैगर के, और बात होल्ड करने की आ जाए या कोई कंपनी में लॉन्ग टर्म का निवेश करने का आ जाए तो बहुत से इन्वेस्टर इसको यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। अभी देखिए कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसके अंदर आपको 31% प्रमोटर का स्टेक देखने को मिलेगा, और जो यहाँ पर एफआईएस है उनके पास 1.78% का स्टेक है। डीआईएस के पास भी 1.92% का स्टेक है। अभी आप बोलेंगे कि सर पब्लिक के पास तो बहुत ज़्यादा स्टेक है। पब्लिक की होल्डिंग तो चेक कीजिए, पब्लिक में दूसरे निवेशक आपको नजर आएंगे, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास आपको बहुत कम स्टेक देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर 17% आपको दूसरे इन्वेस्टर के पास देखने को मिलेगा। ये 15% देख लीजिए, उसके बाद में ये 5%। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि दोस्तों लगभग 37% तो बड़े निवेशक के पास है। बाकी का जो बचता है इस कंपनी के अंदर वो यहाँ पर पब्लिक के पास है। हम ऐसा कह सकते हैं लगभग 30% के करीब का। तो स्टेक के बारे में भी एक अच्छा पॉइंट है। अभी कंपनी के हम रिजल्ट को समझ लेते हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के अभी दिसंबर के रिजल्ट आने बाकी है। दिसंबर के रिजल्ट को स्टडी करना चाहिए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा आपको कंपनी के ईयरली रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों कंपनी के ईयरली रिजल्ट बहुत अच्छे पहले से आते थे, थोड़े अभी यहाँ पर अभी जो आने वाले रिजल्ट्स रहेंगे क्वार्टरली बेसिस पर उसको चेक करना। फिलहाल के रिजल्ट में उतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिखाई दिया है। और अभी हम कंपनी के जो बिजनेस को स्टडी करते हैं, इनके क्लाइंट्स के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों कंपनी के जो कस्टमर की लिस्ट अगर देखेंगे, एवॉल प्रोडक्ट्स, सेंट्रिएंट्स फार्मास्यूटिकल, डाबर, एचयूएल एंड मेनी मोर ऐसे कंपनीज क्या है इनके क्लाइंट है। 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके हैं, आप देख सकते हो, आपको नज़र आ जाएंगे। और कंपनी का जो यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान है वो भी रेडी है। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस को यहाँ पर बढ़ाने के लिए और इसके जो इनको फ़ायदे मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस वगैरह एंड अदर जो इनके यहाँ पर प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। एंड अभी ये जो प्लांट है इसको बहुत अच्छे से एक्सपांड करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर की बात हुई है, तो अभी हमें और इसके अपडेट अच्छे से और देखने चाहिए। अभी सभी चीज़ें मैं आपके आगे रख रहा हूँ, आप इनको स्टडी कीजिए। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के आगे मैं रखना चाहूँगा नाम कंपनी का, प्रीमो केमिकल्स। तो प्रीमो केमिकल्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी स्टॉक से रिलेटेड भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं।
देखिए प्रीमो केमिकल्स जो शेयर है 47 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, और आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने से 26 करेक्शन में परसेंट से करेक्शन में है, और एक साल में 32। तो इस स्टॉक के अंदर करेक्शन आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत तेज़ी से करेक्शन दिखाई दिया है, और वो भी 50% से ज़्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 5 सालों में ये शेयर एक टाइम पर 6 रुपये का था, 6 से 100 का हो गया, और अभी यहाँ पर एक गिर रहा है, गिरावट में है। तो आपकी नज़रें इस कंपनी को यहाँ पर वॉच करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। कंपनी के अभी दिसंबर के रिजल्ट आएंगे, उसको आप देख लीजिए। रिजल्ट खराब आने का नतीजा क्या रहता है वो आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि रिजल्ट जैसे खराब आते हैं कंपनी के, वैसे ही कंपनी के अंदर हमें करेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के हम बैलेंस शीट को भी स्टडी करेंगे। इतनी चीज़ें देखी है तो कंपनी के बैलेंस शीट को भी देख लेना चाहिए। तो कंपनी के बैलेंस शीट में एक बड़ी बात देखने को मिली है कि कंपनी का जो कर्जा है दोस्तों वो लगातार बढ़ा है, और अभी कंपनी के ऊपर कर्जा हो चुका है 123 करोड़ का। यानी कंपनी पर कर्जे का एक बर्डन है लॉन्ग टर्म का, और शॉर्ट टर्म का सिर्फ 21 करोड़ का है। बोल तो लॉन्ग टर्म का बहुत बार जो भी यहाँ पर एनालिसिस होते हैं या जब भी हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो कंपनी के अंदर हमें लॉन्ग टर्म का कर्जा देख लेना चाहिए। तो कर्जा काफ़ी अच्छा ही है, बोल तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास कैश है, देखिए यहाँ पर 31 करोड़ का। तो कैश के कंपैरिजन में हम देखें तो कंपनी पर कर्जा ज़्यादा ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई शेयर गिरवी वगैरह नहीं है कंपनी के, ये एक अच्छा पॉइंट कंपनी के पास दिखाई देता है यहाँ पर प्रीमो केमिकल्स लिमिटेड के अंदर। दोस्तों इस कंपनी के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टडी करना, और आगे यहाँ पर आप डिसीजन अपने खुद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।